स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान खान। और तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड। न्यू चैप्टर है और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल बॉन्ड एंड आल्सो हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है कि आयोनिक बॉन्ड कैसे जो है वो बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि सबसे पहले है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The attractive forces that holds atom together in a molecule or compound is called chemical bond। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिखता हूं कि the attractive forces that holds atoms together in a molecule or compound, in a molecule or compound, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी कि केमिकली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू एटम्स के बीच में, यानी कि दी अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू एटम्स में, मॉलिक्यूल में भी हो सकती है या कंपाउंड में भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होती है ड्यू टू दी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट, यानी केमिकल बॉन्ड को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू एटम, सिंपली से हम कह सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मेड, ये रीज़न है। यानी कि वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मेड, यानी कि ये सवाल बनता है कि वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मेड, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मेड, क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है, क्या नीड है इसकी? तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनमें जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, यानी कि जो भी ये 6 एलिमेंट्स हैं तकरीबन जो भी हैं वो नोबल गैसेस होती हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट उनका देखेंगे तो उनका यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि वो जो हैं वो बिल्कुल ही स्टेबल होते हैं, उनकी यानी कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो लो होती है, कम होती है, वो स्टेबल होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं, केमिकली रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो केमिकली यानी कि अनरिएक्टिव होते हैं, उनकी जो केमिकल जो कॉम्बिनेशन होती है दूसरे एटम से वो नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उनकी यानी कि कंप्लीट होती है, ऑक्टेट रूल उनका कंप्लीट होता है। जैसे कि उनकी हम लिखते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, तो हीलियम जो होता है उसका यानी कि ऑक्टेट रूल तो नहीं होता है, यानी कि एक्सेप्शन हीलियम के केस में जो आता है वो NS2 आता है, NS2 आता है। और आप देखेंगे नियॉन को, तो नियॉन को क्या होगा, NS2 Np6 होगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np6 होगी। यानी कि लास्ट वैलेंस जो शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि ये स्टेबल है, यानी कि ये मोस्टली स्टेबल है। हमें हॉन्ड्स रूल ने बताया कि जो भी यानी कि कंप्लीटली फिल्ड होंगे ऑर्बिटल्स वो क्या होंगे, वो यानी कि मोस्ट स्टेबल होंगे। तो इनका यानी कि लास्ट वैलेंस जो शेल है, ऑर्बिट्स हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड है। और इसकी भी यानी कि NS2 और ये Np6 होती है। यानी कि ये नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और ये रेडॉन, यानी कि जितनी भी हैं इनकी यानी कि जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। लेकिन एक्सेप्ट ये जो हीलियम है उसका यानी कि डुप्लेट कंप्लीट होता है। क्या? डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप।
यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो यानी कि इनका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट है। तो ये आगे जो हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होते हैं तो अनस्टेबल होते हैं तो उनकी यानी कि एनर्जी जो होती है वो लार्ज में होती है, हाई होती है एनर्जी। तो वो यानी कि एनर्जी रिलीज़ करके अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या किसी को इलेक्ट्रॉन जो है वो देते हैं या शेयरिंग करते हैं। तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है और उसके बाद जो उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट वैलेंस शेल में उनका जो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो हम हैं नोबल गैसेस की यानी कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम भी रखें। तो वो फिर कैसे होगी, फिर होगी बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, यानी कि केमिकल बॉन्ड जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि हम अभी भी कुछ ना कुछ देखते हैं कि जो ए है एटम और प्लस में बी, ये कंबाइन हो गए और इन्होंने बना लिया एक केमिकल बॉन्ड, यानी कि इन ए और बीच में यानी कि अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्टिव फोर्स हुए और उन्होंने यानी कि केमिकल बॉन्ड बनाया। केमिकल बॉन्ड जो अब बन गया ये यानी कि फॉर सपोज दिस इज द मॉलिक्यूलर कंपाउंड, लेकिन हम इसको यानी कि मॉलिक्यूल मानते, तो ये जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा। देन दी इंडिविजुअल एटम्स, ये जो इंडिविजुअल एटम है ये यानी कि अनस्टेबल, ये क्या है, अनस्टेबल है। और ये भी क्या है कि ये भी अनस्टेबल है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये दोनों क्या है, ए और बी इंडिविजुअली क्या थे, अनस्टेबल थे। इनकी जो एनर्जी थी वो लार्ज थी, इनकी एनर्जी यानी कि लार्ज एनर्जी पजेज कर रहे थे, लार्ज एनर्जी पजेज कर रहे थे दोनों, यानी कि दोनों की जो ए इंडिविजुअल एटम और जो बी इंडिविजुअल एटम था उनकी यानी कि इंडिविजुअली क्या थी कि लार्ज एनर्जी थी उनमें, और यानी कि ये अनस्टेबल थे। जब ये एनर्जी यानी कि इनकी जो लो हुई, लो कब हुई, जब इन्होंने बॉन्ड बनाया। बॉन्ड तो शेयरिंग से भी बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बनता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यानी कि इनके बीच में यानी कि जो है वो शेयरिंग हुई या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, तो तभी यानी कि एक बॉन्ड बनाया, केमिकल बॉन्ड बनाया, तो ये मोस्ट स्टेबल हो गए। और एनर्जी भी यानी कि इनकी जो है वो इधर हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो इनकी रिलीज़ हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तभी तो यानी कि मोस्ट स्टेबल हो गए और लोअर एनर्जी होगी इनके पास में, क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी इनके पास। यानी कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनाया और ए बी जो अब कंबाइंड स्टेट में वो क्या है कि वो स्टेबल हैं, मोस्ट स्टेबल हैं देन द इंडिविजुअल एटम्स, यानी कि ए और बी के हिसाब से ये जो है वो मोस्ट स्टेबल है। तभी यानी कि नीड होती है एटम्स को कोई बॉन्ड बनाएं एक दूसरे के बीच में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उनकी होती है वो रिजेंबलेंस करना चाहते हैं विद दी नोबल केसेस, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान, रेडॉन, यानी कि ये जो हो गए, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि इनकी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ऑक्टेट रूल जो होता है उनका यानी कि कंप्लीट होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन दी वैलेंस शेल में या वैलेंस ऑर्बिट में, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं कि पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्ड के यानी कि कितने टाइप्स हैं, क्या हैं और क्या आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आज आयनिक बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको नोट कर दें। तो स्टूडेंट यानी कि केमिकल बॉन्ड जो था वो कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन और यानी कि रीज़न क्या था कि क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड, तो यानी कि रीज़न यही था जो हमने डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी जो है केमिकल बॉन्ड के यानी कि सबसे बड़े जो 2 होते हैं यानी कि उसके टाइप्स, एक होता है आयनिक बॉन्ड, उसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी जो है हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे आज वो पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और इसका दूसरा जो नाम है वो ये है कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि सबसे पहले जो है ये कि किसने दिया था, ये दिया था हमें जो है वो कोसेल ने, डब्ल्यू कोसेल एक साइंटिस्ट रहा, उसने दिया था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन 2 एटम्स में तो वो होती है बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको यानी कि डिफाइन कर सकते हैं, दी बॉन्ड फॉर्मेड बाय ट्रांसफर्स ऑफ 1 or
more, one or more electrons from one atom to another atom, one atom to another atom is called ionic bond, और आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं कि द बॉन्ड फॉर्मेड बाय द ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ये नहीं कि ये है डेफिनेशन, और ये दिया था किसने? डब्ल्यू कोसेल ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगी बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ट्रांसफ़र करेगा दूसरा उससे गेन करेगा, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर सपोज ये ए एटम है और ये जो है वो बी एटम है, यानी कि दो एटम है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये जो है वो अपना यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है इसके यहाँ, इसको यानी कि दे रहा है, ये जो है यानी कि ये जो है एटम वो इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर रहा है, इसको दे रहा है बी एटम को। तो जब ये बी को देगा तो क्या होगा? कंडीशन ये हो जाएगी कि यानी कि ये जो ए है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, यानी कि केटायन बन जाएगा, और ये जो है बी यानी कि ये जो है ये एनायन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इतना तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जब हो जाएगी तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कि आयोनिक बॉन्ड। दिस इज़ द आयोनिक बॉन्ड, यानी कि इसको हम कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आपको पता है कि यानी कि जो ए एटम है उसकी पहले यानी कि अनस्टेबल था, ये बी एटम अनस्टेबल था, लेकिन अब जो इनके बीच में बॉन्ड बन गया है वो ये यानी कि स्टेबल हो गए। तो कैसे स्टेबल हो गए हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले इस पार्ट में आप देखें रिएक्टेंट साइड में यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो यानी कि इनर्ट गैस की नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो इनर्ट गैस की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इन दो एटम्स की। जब ये कंबाइन हो गए हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन तो इनकी यानी कि अब जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सही है, ज़्यादा है देन द इंडिविजुअल एटम्स ए और बी से। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे जो है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बिटवीन टू एटम्स, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इनके यानी कि बीच में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आप इसको नोट करें डेफिनेशन को, ये जो एग्जांपल है छोटा सा जो प्रोसेस है, यानी कि इनमें एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी जो है हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसे बनता है, यानी कि एक सोडियम और प्लस में जो दूसरा क्लोरीन होता है, ये इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, यानी कि इनके बीच में जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखें कि सोडियम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 और ये 2p6 3s2, यानी कि इनके देखें आप कि यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये लास्ट में सॉरी इसमें एक होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और ये देखिए आपकी यानी कि इसमें जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसके जो देखते हैं आप तो यानी कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इनके जो हैं वो हमारे यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, लेकिन जो वैलेंस शेल है इसको जो है वो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो है वो क्या है, यानी कि ये कहेगा कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये कहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। फिर क्या होता है, जाहिर बात है यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये आप देखते हैं कि क्लोरीन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एलिमेंट होता है, तो यानी कि ये ज़्यादा
अट्रैक्शन रखता है इलेक्ट्रॉन को। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी क्या होगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये सोडियम और ये जो है वो क्लोरीन है। अभी देखते हैं इसके यानी कि 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि अब क्या होगा, इनके कितने हैं, 2, 8 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या होता है कि यानी कि ये जो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है वो हम इससे शो करते हैं, यानी कि इससे शो करते हैं। तो यानी कि इनके पास जो है वो ये इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गया और ये जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके, हाँ यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये सोडियम और ये क्लोरीन, यानी कि इसको यानी कि मिल गया। अभी जो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो अभी इनके बीच में जो है वो अट्रैक्शन होगी, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो अट्रैक्शन में यानी कि ये ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये सोडियम और ये क्लोरीन यानी कि बॉन्ड हो गया। अभी क्या होता है, अभी देखते हैं आप, यानी कि इसके जो हैं वो 2 हो गए और यानी कि 8 हो गए और इसके कितने हो गए, 2, 8 और 8। यानी कि अब इनका देखें, इसको छोड़िए अब, लेकिन इसको जो ऑक्टेट जो होता है वो वैलेंस ऑर्बिट की बात करता है। वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अभी देखते हैं कि इसके यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो अभी 2s2 और 2p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर मैंने दिखाया कि 8 इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़े आप, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब इनको भी छोड़ दें तो इनका भी यानी कि लास्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल गया, तो यानी कि 3s2 3p6, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल के इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि अभी जो है वो ये स्टेबल है, इसका जो है यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसीलिए हो गई क्योंकि इसको यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो हो गए इसके, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों का यानी कि अभी जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन इन दोनों की हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, सही है। तो स्टूडेंट यानी कि आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड में कैसे जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, यानी कि हमने जो डेफिनेशन में लिखा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, यानी कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, अब देखते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 1s2 2s2 2p6, यानी कि ये कितने हो गए, ये 10 हो गए, तो ये 3s2, ये हो गए 3s2। तो आप देखते हैं कि ये जो है वैलेंस, ये इसमें देखें कि 8 है और इसका जो वैलेंस अभी जो है वो 3s2 है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। तो अभी जो क्लोरीन की हमने की अभी भी, फिर दोबारा भी करते हैं 1s2 2s2 2p6, यानी कि ये कितने हो गए, ये हो गए 10। तो 10 में से यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, तो 3s2 3p5, तो ये हो गए अभी कंप्लीट, यानी कि 3s2 ये 2 है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अभी अब जो देखते हैं कि इसमें यानी कि कितने ये हैं, यहाँ तक जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ तक जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी आप देखें कि इसके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्लोरीन 2 एटम है। आप याद रखें कि यहाँ पर यानी कि मैं क्लोरीन जो है वो 2 रख रहा हूँ, यानी कि 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन का ये है तो दूसरे क्लोरीन का भी यही होगा, यानी कि एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक जाएगा क्लोरीन के पास, एक के पास, और एक दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा, ट्रांसफरिंग होगी। तो तभी कैसे होगा, यानी कि ये हो गया ऐसे, ये मैग्नीशियम और इसके पास हैं कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो एक क्लोरीन यहाँ पर है और ये क्लोरीन यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर प्लस चार्ज दे देते हैं कि जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर यानी कि क्लोरीन के पास जो है वो यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि एक ये होता है, 2 ये, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है अपना, यानी कि 7 3s2 3p5। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी देखते हैं कि ये देखें इनके पास भी सेम ही, यानी कि ये आप देख सकते हैं। तो अभी यानी कि इनके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7,
ऊपर वाले में भी यही है, ठीक है। तो अभी जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको भी लेगा जाके यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी क्या होता है यहाँ पर जो होगी वो यानी कि ये ऐसा कंडीशन हो जाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि ये जो है वो क्लोरीन, हम कहते हैं कि ये क्लोरीन एक इसके और ये एक क्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी यानी कि इसके यहाँ जो है वो 2+ हो जाएगी। तो ये जो है वो इसमें जो अट्रैक्शन होगी यानी कि इसकी जो है नतीजे में जो क्या होगा रिजल्ट, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इनमें जो है वो बॉन्ड कौन सा होता है, इनमें होता है बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी जो है हम ये भी हमने किया कि ये नहीं कि देखिए आप ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफ़र हो गए, अभी जो है 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इसके यहाँ जो थे वो थे 7 इलेक्ट्रॉन थे पहले, लेकिन जब ट्रांसफरिंग हो गई तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि इनकी जो है अब स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई और एनर्जी जो है इन्होंने जो है वो रिलीज़ कर दी है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि जब ये गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एडिशन होती है, तो यानी कि एनर्जी ये रिलीज़ करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि इनकी जो है एनर्जी रिलीज़ हो गई, अब ये स्टेबल है देन दी इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि ये बातें जो है आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। अभी चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं आयोनिक बॉन्ड के इन दी आयोनिक कंपाउंड्स में। यानी कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो ऐसे नहीं होता है कि एक एटम 2 के बीच में होता है, ये ऐसे हज़ारों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि ऐसे ये सोडियम क्लोराइड ऐसे हज़ारों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड के भी हज़ारों जो लाखों जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में यानी कंबाइन होते हैं और लेटिस एनर्जी उनमें से रिलीज़ होती है। लेटिस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि वो बनाते। तो यानी कि हम जो है अभी जो है वो आयोनिक कंपाउंड के बारे में यानी कि पढ़ेंगे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड उनको कहते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, यानी कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें यानी कि आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये आयोनिक कंपाउंड हो गए। अभी जो है इन आयोनिक बॉन्ड की वजह से जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक कहें या प्रॉपर्टीज़ कहें तो वो भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यानी कि आज हम जो है सारा का सारा, तो स्टूडेंट जो अभी जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड दे हैव, यानी कि पहली बात तो ये है कि जनरली हार्ड होंगे, और फिर पढ़ेंगे कि इसी में ही हम पढ़ लेते हैं क्योंकि जो ये टाइम जो है वो हमारा कुछ ना कुछ बच जाएगा। यानी कि जनरली हार्ड होते हैं और दे पजेज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू देयर लार्जर इंटर आयोनिक attractions in their crystal structure, in their crystals, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि पहली पॉइंट जो है वो है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड, यानी कि पहली पॉइंट जो है वो यानी कि जनरली हार्ड। आप यानी कि इसको नोट करें कि यानी कि ये जनरली हार्ड होती है। दे पजेज हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू देयर लार्जर इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस इन दी क्रिस्टल। यानी कि ये बातें हैं कि जनरली हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें जो इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और इनकी जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है। यानी कि दोनों ये जो होती हैं वो ज़्यादा हाई होती हैं
और दूसरी पॉइंट जो है वो ये है कि दे आर पोलर इन नेचर एंड soluble in similar polar solvent। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि सिमिलर पोलर सॉल्वेंट्स लाइक यानी कि H2O जैसे कि, ठीक है, इसमें यानी कि पोलर नेचर के होते हैं और सिमिलर सॉल्वेंट में जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है और ये बेंजीन होता है एट्सेट्रा, इनके इनमें जो है वो ये जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। यानी कि दूसरी पॉइंट जो है वो ये है, दे आर पोलर इन नेचर एंड सॉल्युबल इन सिमिलर पोलर सॉल्वेंट्स लाइक H2O, जैसे कि H2O में होते हैं, और इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये जो है इनसॉल्युबल इन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन जो होता है, यानी कि ईथर भी आप कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी उनमें जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं इन दी पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि दो ये पॉइंटें थी कैरेक्टरिस्टिक थे, तो दो और भी हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यानी कि तीसरी जो वो है कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बस इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हैं। दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्यूज्ड आर इन मोल्टेन स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि मोल्टेन यानी कि जब उनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, जब मेल्टेड स्टेट में होते हैं तो तभी जो है उनका यानी कि आयंस बनाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड फॉर सपोज, तो यानी कि मेल्टेड हो जाएगा। अगर इसको हीट दे रहे हैं तो सोडियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो चार्जेस होंगे ये यानी कि कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ये जो है फ्यूज्ड स्टेट में, यानी कि फ्यूज्ड स्टेट कैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है, फास्ट सपोज H2O में हमने जो है वो डिज़ोल्व कर ली, तो यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन ये हो गया, तो यानी कि ये भी जो है वो चार्जेस कैरी करेंगे करंट को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जैसे कि ये दो मैंने बताए। तो अभी जो है वो यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि चौथी पॉइंट ये कह सकते हैं कि दी आयोनिक कंपाउंड्स हैज़ हायर बॉन्ड एनर्जी देन कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो ज़्यादा इनमें जो है वो एनर्जी होती है, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स द आयोनिक कंपाउंड हैव, यानी कि कंपाउंड्स हैव, यहाँ पर क्या आएगा हैव, एक की बात करें तो हैव हायर बॉन्ड एनर्जी देन दी कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इनमें जो है वो एनर्जी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें जो है वो डिलीवर जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है, अगर कोई चीज़ भी जो है आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो तभी भी आप कमेंट करें, या तो आप मेरे को यानी कि जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ ना कुछ येस सर लिख दें, या कोई ऐसा जो कमेंट है वो ज़्यादा जो अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपसे मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आज का लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली भी जो लेक्चर्स है वो भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।